और सीधे आपको लिए चलते हैं हम राष्ट्रपति भवन और तस्वीरें दिखाते हैं वहां की, क्योंकि इंतजार हो रहा है चीनी राष्ट्रपति का, शी जिनपिंग का। आपको बता दें थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं शी जिनपिंग, जहां पर मुलाकात होगी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से और उसके बाद यहां से जाएंगे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति भवन में शी जिनपिंग का। आज उनके भारत दौरे का दूसरा दिन है। 11 बजे का वक्त है जब हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी और वहां पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की भी संभावना जताई जा रही है और साथ ही कई समझौतों की भी बात की जा रही है। ये देखिए तैयारियों की तस्वीरें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ में हैं और यहाँ पर शी जिनपिंग थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं राष्ट्रपति भवन में। कल अहमदाबाद से उनकी शुरुआत हुई थी भारत दौरे की। हालांकि ये पहली बार था जब किसी राज्य से उनकी इस तरह से शुरुआत हुई हो, सीधे दिल्ली ना आकर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राजधानी में ना पहुंचकर देश के दूसरे राज्य से अपने दौरे की शुरुआत की हो। कल पूरे दिन अहमदाबाद में रहे शी जिनपिंग, जहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वहां का उसका भी लुत्फ लिया। गुजरात के अलग अलग रंगों को उन्होंने देखा। नरेंद्र मोदी लगातार उनके साथ रहे। साबरमती रिवर फ्रंट पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गुजरात की जो झलकियां हैं, सांस्कृतिक झलकियां, वो उन्होंने देखी अपनी पत्नी के साथ। रात्रि भोज भी वहां दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साबरमती रिवर फ्रंट पर विशेष इंतजाम किए गए थे। लग्जरी टेंट हाउस वहां पर लगाया गया था। बेहद गर्मजोशी के साथ प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर होटल में खुद जाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और उसके बाद पूरे दिन लगभग उनके साथ रहे और देर रात शी जिनपिंग अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे और अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति भवन में, जहां पर थोड़ी ही देर में शी जिनपिंग पहुंचने वाले हैं। 3 MOUs पर करार हुआ वहां पर। भारत पहुंचते ही गुजरात को लेकर 3 अहम MOUs पर वहां पर करार हुआ है और आज उम्मीद की जा रही है कि कई अहम मुद्दों पर देश हित में करार हो सकता है। तो एक बड़ा निवेश चीन कर सकता है भारत में, इसकी उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में कई उम्मीद और संभावनाओं के बीच इंतजार फिलहाल हो रहा है राष्ट्रपति भवन में शी जिनपिंग का। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे जब द्विपक्षीय बातचीत होगी तो उसमें 100 से 300 बिलियन डॉलर तक का करार हो सकता है। खास करके रेल लाइन को लेकर, हाई स्पीड ट्रेन्स को लेकर अहम समझौते की बात कही जा रही है। उसमें अहम सहयोग दे सकता है चीन, इस तरह की भी बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि जब साझा बयान जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो उसमें देश के लिए क्या कुछ रहता है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं विदेश मंत्री यहां पर सुषमा स्वराज मौजूद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। साथ ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी यहां पर मौजूद हैं। अरुण जेटली भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कई अहम मंत्रालय के मंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं और इंतजार है शी जिनपिंग का, जो कि थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं शी जिनपिंग। तो गुजरात को गिफ्ट देने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं चीनी राष्ट्रपति और आज 11 बजे होनी है द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद हाउस में ये वार्ता होनी है
चीनी अधिकारियों की अगर माने तो चीनी अधिकारियों के मुताबिक चीन भारत में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर सकता है। करार में रेलवे पर खास जोर दिया जा सकता है, जिसमें कि हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए पटरियों से लेकर रेलवे के विद्युतीकरण में भी निवेश की बात हो सकती है। ये राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण आपको हम दिखा रहे हैं। विशेष यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, कार्यक्रम यहाँ पर होना है क्योंकि थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं चीनी राष्ट्रपति। दोनों देशों के बीच बातचीत में कई अहम समझौते के आसार, जिसमें कि रेलवे ट्रैक के किनारे पुणे और अहमदाबाद में लॉजिस्टिक पार्क बनाने में भी चीन कर सकता है भारत की मदद, ऐसी बात कही जा रही है। हालांकि गुजरात को पहले ही सौगात दिया जा चुका है, 3 अहम MOUs पर वहां पर साइन हो चुका है। अब आज देखना है कि द्विपक्षीय जो वार्ता होगी, बातचीत होगी, उसमें क्या कुछ करार होता है, क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। हालांकि 8 मुद्दे हैं जो कि भारत और चीन के बीच ऐसे रहे हैं जिसको लेकर विवाद लगातार रहा है दोनों देशों के बीच में। क्या उन पर भी बातचीत होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अब तक जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि उन मुद्दों को कहीं कहने की दरकिनार कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की पहल की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत होना है, जिसका इंतजार किया जा रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारी की गई है। तो राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचने ही वाले हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और पारंपरिक स्वागत यहां पर उनका किया जाएगा। उसके बाद राजघाट जाने का कार्यक्रम है। तो आज भारत दौरे का दूसरा दिन है और आज राजघाट के बाद बताया जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात होंगी। ताज पैलेस होटल में ये बातचीत होने की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री जो कि हैं, उनसे बात होगी स्मृति ईरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो तमाम अहम जो मंत्रालय के मंत्री हैं इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहाँ पर मौजूद हैं, सुषमा स्वराज भी यहाँ पे हैं, अरुण जेटली भी नजर आए यहाँ पर। तो तमाम अहम मंत्री यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है चीनी राष्ट्रपति का। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कड़वाहट रही है दोनों देशों के बीच में, उस कड़वाहट को दूर करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये देखिए, चीनी राष्ट्रपति अब पहुंच चुके हैं और यहां पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत अब किया जाएगा।
तो ये पारंपरिक तरीके से राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जा रहा है शी जिनपिंग का, चीनी राष्ट्रपति का। यहाँ पर तोपों के उनको सलामी दी गई और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद कार्यक्रम है ताज होटल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात का। कल बेहद गर्मजोशी से अहमदाबाद में उनका स्वागत किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है शी जिनपिंग को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो एक नए रिश्ते को बनाने की कोशिश, एक नया ताना बाना लिखने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि कई मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर भारत और चीन के बीच विवाद रहा है। लगभग कह लें कि 8 मुद्दे ऐसे हैं, अहम मुद्दे, जिसको लेकर पिछले दशकों से भारत और चीन के बीच में कड़वाहट रही है। लेकिन उन सबको कहीं ना कहीं दरकिनार कर एक नई इबारत रिश्तों की लिखने की कोशिश की जा रही है। तो गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जा रहा है शी जिनपिंग को। राष्ट्रपति भवन की भव्य ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है शी जिनपिंग का। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जबकि दिल्ली के बाहर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले स्वागत किया गया हो, क्योंकि कल ही अहमदाबाद में उनका स्वागत किया गया। सीधे अहमदाबाद पहुंचे थे शी जिनपिंग कल 2:30 बजे के आसपास और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए चीन के राष्ट्रपति, एक शिष्टमंडल भी इनके साथ आया है। कई उम्मीदें दोनों देशों को एक दूसरे से, कई संभावनाओं के बीच, कई उम्मीदों के बीच ये मुलाकात हो रही है। अब देखना होगा कि जो कई बड़े विवाद रहे हैं इन दोनों देशों के बीच, उसको दरकिनार कर कैसे ये दोनों देश साथ आ सकते हैं, विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। नजीब जंग उपराज्यपाल से हाथ मिलाते हुए तमाम गणमान्य यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अहम मंत्रालय के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। उन्नीस 1962 की यादों को भुलाते हुए एक नए सिरे से रिश्तों को गढ़ने की कोशिश यहाँ पर आज की जाएगी। प्रणब मुखर्जी आप देख सकते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, उनके साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो चीनी शिष्टमंडल है जो साथ पहुंचा है, उनसे हाथ मिलाते हुए। और इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बातचीत होगी अलग से ताज होटल में। तस्वीरें सुखद है। उम्मीद है कि जो बातचीत हो आगे वो भी सुखद हो दोनों देशों के लिए। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी भी यहाँ पर नजर आ रही हैं तस्वीरों में। In these times, what do you expect from this visit? 在目前这个时候，您对于此访有怎样的期待？各位记者朋友，这是我担任国家主席一次以后的话，首次的访问印度。我这个期待通过此访实现3个目标。 Dear friends from the press,
this is my first visit to India as the President of the People's Republic of China, and I hope to achieve 3 goals through my visit. 一是传承友谊。中国和印度呢是2大古老文明，拥有着数千年的友好交往。我们一方面为自己的文明所自豪，另一方面呢欣赏、尊重对方的文明。我们要呢大力拓展友好交往，增进互相了解和友谊，让我们2国人民永远的友好下去。The first purpose is to carry forward our friendship. China and India are both ancient civilizations with thousands of years of friendly interactions with each other. Our 2 nations not just take pride in our own civilizations, we also admire and respect each other's civilizations. It's important that we expand our friendly contacts, deepen the mutual understanding and friendship between our 2 peoples, and make sure we will always be friends to each other. 2是深化合作。中印都是新兴市场国家，经济的互补性非常强，合作需求空间巨大。我们要着力推动多领域的优势合作，实现优势互补，给2国人民带来更多切实利益。The second goal is to deepen our cooperation. Both China and India are emerging markets, and there is a strong complementarity between our 2 economies, as well as enormous needs and potential for bilateral cooperation. It's important that we advance all areas of practical cooperation to draw on the complementarity of our 2 countries and to bring tangible benefits to the people of China and India. 3是共谋发展。中印都将发展作为我们的第一要务，发展目标一致，发展理念相似，发展战略也是契合的。我们要深度对接发展战略，构建更加紧密的发展伙伴关系，在民族复兴的道路上呢，能够携手前行。The third goal is to pursue development together. Both China and India see development as our top priority. We have common development goals, similar development philosophies, and compatible development strategies. It's important that we deepen the alignment of our respective development strategies and to build a closer developmental partnership. 中印呢是2个最大的发展中国家和新兴市场国家，也是世界多极化进程的2支重要的力量。2国关系具有战略意义和全球影响。中印携手合作，共同发展，将给25亿的2国人民带来福祉，给亚洲带来繁荣，给世界带来机遇。我期待着同印度领导人一道，做中印关系的积极推动者，携手努力将中印面向和平与繁荣的战略伙伴关系提升到一个新的高度。China and India are the world's 2 largest developing countries and emerging markets. We're also 2 important forces in an increasingly multipolar world. Therefore, our relationship has strategic and global significance. When our 2 countries work with each other for common development, we can bring benefit to the 2.5 billion people in China and India. We can bring prosperity to Asia, and we can create opportunities for the world. During this visit, I hope to work with the Indian leadership to be strong advocates of China-India relations and to partner with each other to take our strategic and cooperative partnership for peace and prosperity to a higher plane. 谢谢。 Thank you. तो चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला भारत दौरा है और ऐसे में सहयोग जताने की पूरी बात कही कि भारत और चीन साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बतौर राष्ट्रपति ये मेरा पहला दौरा है, ये कहा उन्होंने। हजारों सालों से भारत चीन में दोस्ती रही है और भारत चीन की समान सांस्कृतिक विरासत भी है।
ऐसे में दोनों देश साथ मिलकर काम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत चीन में दोस्ती से दोनों देशों का हित है, ये कहा चीनी राष्ट्रपति ने। वाकई बात भी सच है, लेकिन जो मुद्दे हैं जिनको लेकर वर्षों से, दशकों से जो विवाद रहा है, अब देखना होगा कि उनको दरकिनार कर ये दोनों देश विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ते हैं।